हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वर्मा एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल स्मार्ट बोर्ड सीबीएसई। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिविटी, और ये बहुत फेमस एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक, क्लास 10th का। तो इस एक्टिविटी को हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छे से, कैसे हमें स्टेप वाइज सीखने हैं और कैसे हमें स्टेप वाइज लिखने हैं। तो लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, बस हमें एक बार एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए और वो एक्टिविटी हमें एक ना एक बार वो पढ़े होने चाहिए, तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आप साथ में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हें इंट्रोडक्शन दिलाना चाहते हैं इस सर्किट से। आखिर यहाँ पे सर्किट में क्या क्या है, तो जरा इस चीज़ को नोटिस करो। तुम नोटिस करो कि सर्किट कंप्लीट किया गया है एक बैटरी से या फिर एक सेल से, ठीक। एमीटर है, इसमें वायर है, और इसमें तरह तरह के वायर यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ये 1 नंबर वायर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। आखिर मैं इसकी नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, आगे की कथा बाद में होगी, पहले तो ये सीख लो। तो इंट्रोडक्शन इससे हो गया क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका टॉपिक भी देख लो, है एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आज हम लोग वो एक्टिविटी करने वाले हैं उन फैक्टर पे जिसपे रेसिस्टिविटी कंडक्टर की डिपेंड्स करती है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें लिखने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास सर्किट में है, हमारे पास जो सर्किट में है ना, उसे मेंशन कर दो। जो कुछ भी सर्किट में है उसे मेंशन कर दो। उसके बाद से लिखो क्या, हम इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेप से। ऐसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं? सबसे पहले तो तुम्हें सर्किट बनाने आना चाहिए, और क्लास 10th के हो तो सर्किट बनाने में तुमने पीएचडी कर रखा होगा, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जब तुमने सर्किट बना लिया, तब तुमने क्या करने हैं, तुम्हें लिखने हैं लैंग्वेज, क्या कि तुमने आखिर सर्किट में क्या क्या बनाया है। लैंग्वेज लिख लिया तूने, फिर तुमने क्या करना है, तुमने ये लिखना है क्या, वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स और बाय फॉलोइंग वेज। ऐसे कर लोगे। उसके बाद स्टेप 1 क्या तुमने किया, स्टेप 2 क्या किया, स्टेप 3 क्या किया। जब ये सारे स्टेप तुम कर लोगे, तुम फाइनल पहुंचते कहाँ पे हो, कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन पे तुम्हें पूरा कंक्लूड करना होता है आखिर तुमने एक्टिविटी से क्या पाया, बस यही है, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या क्या था, हमने लिखा है क्या, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड बाय यूजिंग अ सेल। एक सेल था हमारे पास, एन एमीटर, एक एमीटर था, एक नाइक्रोम वायर था जिसका एल लेंथ था। हमने शुरू में इसको मान लिया कि एक नाइक्रोम वायर हमने लिया था जिसका लेंथ एल था, और एक हमने प्लग की लिया था, जैसे कि हम लोग ये फिगर में दिखा रहे हैं। इतना यूज करके हमने क्या किया, एक सर्किट बना लिया। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिखा है क्या, वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स। हम लोग इस एक्टिविटी को कुछ स्टेप के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसको हम लोग बता सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, या फिर हमने प्लग को ऑन किया, या फिर हमने की इज प्लग्ड। ये हमारे एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा लाइन है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के लाइन को ही लिखा है यहाँ पे। क्या है, द की इज प्लग्ड एंड द करंट इन द एमीटर इज नोटेड। तुम नोटिस कर लिया होगा एक बात, क्या कि हम लोग इसे पैसिव वॉइस में लिख रहे हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैसिव वॉइस में लिखना है, तुम अच्छे से भी लिख सकते हो जैसे तुम्हें आता है, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि अगर पैसिव वॉइस में लिखते हो तो लगता है कि हाँ तुमने ऐसा किया है, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेशंस बनता है इससे, बस यही है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, द की इज प्लग्ड एंड द करंट इन द एमीटर इज नोटेड। सबसे पहले तो जब तुमने 1 नंबर माना था किसको, नाइक्रोम वायर का जिसका लेंथ एल था, यहाँ पे तुमने लिखा है ना, तो उतना जब किया तुमने, फिर तुमने जब स्विच को ऑन किया, जब तुमने प्लग को ऑन किया, उसके बाद तुमने क्या किया, नोटिस किया रीडिंग को एमीटर में, मतलब कि तुमने करंट को नोटिस किया, एमीटर में नोट किया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे जो नाइक्रोम वायर था उसका लेंथ एल था। इसके लिए बात हो गई। अब देखो सेकंड में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे, देन हम लोग फोर्थ में पढ़ेंगे, और फाइनली हम लोग बताएंगे कि आखिर क्या है, कंक्लूजन बाद में बताएंगे, पहले सीख तो लें। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, ये जो हमारा फर्स्ट वाला वायर था ना, ये जो हमारा फर्स्ट वाला वायर था नाइक्रोम वायर, जिसकी लेंथ XY थी मान सकते हैं, और जिसका लेंथ L था, XY नहीं, यहाँ पे हमने क्या माना है, L माना है। उस लेंथ को, L वाले नाइक्रोम वायर को हटा करके हम लोग उसके डबल लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, बस हमने क्या किया, L लेंथ था तो हमने 2L लेंथ कर दिया, L लेंथ था तो हमने 2L लेंथ कर दिया। तो देखो क्या लिखे हैं, द नाइक्रोम वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस। सेम थिकनेस कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं की गई है, बस चेंज क्या किया गया है, अगर L लेंथ का था तो अब क्या हो गया है, अब 2L लेंथ का हो गया है, बट ट्वाइस द लेंथ 2L हो गया है। अब रीडिंग को नोट किया गया मीटर में, तो आखिर अब क्या मालूम चलता है, ये हमें देखने हैं, ठीक। स्टेप 3 में क्या किया तुमने, अब देखो फर्स्ट में तुमने क्या किया था, एक नाइक्रोम वायर था L लेंथ का, उसको रिप्लेस किया 2L लेंथ से। अब तीसरे नंबर पे क्या कर रहे हो ना, लेंथ L ही है, लेंथ
एल ही है, बस तुमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माना था, जो तुमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माना था, अब वो ए बढ़ करके डबल हो गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ज़्यादा कर दिया है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रीवियस नाइक्रोम वायर ऑफ 12 लेंथ इज रिप्लेस्ड, ये जो पहले वाला 12 लेंथ का था इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल, लेंथ उसका एल ही है। वी नो डैट जब हम लोग अगर थिकर वायर लेते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाता है, ये तुम भी जानते हो। अब हमने क्या किया, अब फाइनली रीडिंग को नोट किया मीटर में कि आखिर हमें अब क्या मिला है। इतनी बात क्लियर हुई, एक बार और बता दे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो सर्किट कंप्लीट किए थे उसका हमने ओवरव्यू लिख दिया कि हमने आखिर क्या चीज़ कैसी कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने लिखा क्या कि हम लोग इसे डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेप से। उसके बाद हमने स्टेप 1 में क्या किया था, एक नाइक्रोम वायर लिया था जिसका लेंथ एल था, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए था मान लेते हैं, आखिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का जिक्र नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे देखना है। फिर भी ये समझ लो कि थिकनेस सेम था 1 और 2 का, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टेप 1 में करंट को नोट किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, उस नाइक्रोम वायर जो फर्स्ट वाला था उसको चेंज कर दिया सेकंड से, ए लेंथ को हमने कर दिया 2 लेंथ, और उसके बाद हमने क्या किया, सेम थिकनेस था और फिर हमने रीडिंग को नोट किया एमीटर में। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या किया, अभी जो 2 लेंथ वाला था ना सेकेंड नंबर वाला, इसको हमने रिप्लेस कर दिया क्या चीज़ से, ए लेंथ से ही, बट क्या चीज़, थिकर वायर। पहले वाला अगर ए था तो अब 2 हो गया, पहले वाला अगर 2 था तो ये 4 हो गया, समझ गए, मतलब उससे ज़्यादा कर दिए, उसका जो थिकनेस था वही बढ़ा दिए तो उसका लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो। अब हमने क्या किया, करंट को नोट किया एमीटर में। इतनी क्लियर। स्टेप 4 में देखो क्या किया, ये भी हमारे पास क्या था, नाइक्रोम वायर था, ये भी हमारे पास क्या था, नाइक्रोम वायर था, ये भी हमारे पास क्या था, नाइक्रोम वायर था। ठीक है। अब जरा देखो तो स्टेप 4 में हमने क्या किया, इंस्टीड ऑफ टेकिंग द नाइक्रोम वायर लेने के बजाय अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। नाइक्रोम वायर लेने के बजाय अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, इट इज ऑफ द सेम लेंथ, इसकी लेंथ जो है सेम लेंथ है एल, और जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है। मतलब जैसा कि फर्स्ट वाला था ना, ये जो फर्स्ट वाला नाइक्रोम वायर था जिसका लेंथ एल था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, वैसा ही हमने सेम रखा है। अब हमने क्या करते हैं, करंट को नोट करते हैं एमीटर में। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ अंदाजा लगा कि आखिर जो रेसिस्टेंस है कैसे डिपेंड करता है। अब कंक्लूजन लिखेंगे, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिखना है, पर मेरी बातों को ये सुनो। तुम्हें इतना पढ़ के तुम्हें लगा क्या, इसमें कुछ करंट होगा, इसमें कुछ रीडिंग होगा, इसमें कुछ रीडिंग होगा, इसमें कुछ रीडिंग होगा, मतलब डिफर करेगा, इतना नहीं समझ में आया, मतलब अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए लेंथ था, ए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया था, यहाँ पे 2 लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है। यहाँ पे क्या है, ए लेंथ है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है। यहाँ पे क्या है, ए लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट हमें मटेरियल ऑफ कंडक्टर ही हमने बदल दिया। नहीं समझे? पहले वाला मटेरियल क्या था कंडक्टर का, नाइक्रोम, सेकेंड वाले का नाइक्रोम, थर्ड वाले का नाइक्रोम, बट फोर्थ वाले में क्या किया तुमने, सब कुछ सेम है, तुमने मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ही बदल दिया। तुमने मटेरियल ऑफ कंडक्टर ही बदल दिया, नाइक्रोम से तुमने कर दिया कॉपर, नाइक्रोम से तुमने कर दिया कॉपर, पूरा मटेरियल ही चेंज कर दिए। तुम्हें अंदाजा लगा होगा क्या चीज़, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये तुमने भी पढ़ रखा है। बस देखो कितना मस्त एक्टिविटीज एनसीईआरटी बता रहे हैं ना। अब देखो इतना तुमने जब कर लिया तो हम लोग सेकंड स्लाइड पे अब क्या करते हैं, इसका पूरा कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसको एक बार पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी को पढ़ लो, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बस मैंने एनसीईआरटी को बताया है। ठीक है, तुम चाहो तो एक बार ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, क्या क्या तुमने किया है ये सब देख लेना बस। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं इसका कंक्लूजन। अब आ जाओ, इसको फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन हमें लिखने हैं अब। ठीक है, तो अब कंक्लूजन हमें वही लिखने हैं, अभी तक हमने जो जो पाया वही। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पाया, देखो तो जरा। इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। ये बोल रहा है कि जब लेंथ को हम लोग डबल करते हैं तो जो एमीटर की रीडिंग है वो हाफ हो जाती है। वो कैसे, जरा सुनो मेरी बात को। अगर तुमने क्या किया, लेंथ को बढ़ाया, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तुमने क्या किया है, लेंथ को बढ़ाया है, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। जब तुमने L को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, जब तुमने L को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। मतलब तुमने L को किया है 2L, यहाँ पे क्या है देखो तो, व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। जब तुमने L को किया है 2L तो सीधी सी बात है जो रेसिस्टेंस है ये भी बढ़ जाएगा 2R। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा 2R। और तुम जानते हो अभी इज इक्वल टू जब होता है IR और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
देखो तो जरा V इज इक्वल टू जब होता है IR, तो जब ये तुम करते हो तुम्हें क्या चीज़ करना है, बोल रहा है कि करंट जो है ना, करंट एमीटर की रीडिंग वो 1/2 हो जाती है। और जब ये हो गया है 2R, ये जब 2R हो गया है ना, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V/R लिखोगे। बोलो हाँ या ना। तो जब 2R हो गया है, रेजिस्टेंस डबल हो गया है, तो करंट आधा नहीं हो जाएगा, करंट आधा नहीं हो जाएगा। बोलो वैसे ही क्या बोल रहा है, जब तुमने रीडिंग देखा 1/2 हो गया एमीटर का, तो वहाँ पे लेंथ जो था वो डबल हो गया। कैसे डबल हो गया, जब ये डबल रेसिस्टेंस डबल, जब रेसिस्टेंस डबल तो करंट आधा, बस यही बोल रहा है। तो ये पाया गया, समझ गए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस लाइन से याद होगा तुम्हें। उसके बाद तुमने क्या किया देखा, तुमने ये देखा जो अमीटर की रीडिंग है ना वो इंक्रीज हो गई है। कब, जब थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। कब, जब थिकर वायर को यूज किया गया था यहाँ पे, तो क्या किया गया, सेम मटेरियल था, नाइक्रोम वायर ही था, लेकिन थिक हो जाने के कारण यहाँ पे रीडिंग बढ़ गई। क्यों, क्योंकि देखो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ गया तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ गया तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है, और जब तुमने एरिया ही बढ़ा दिया था तो रेसिस्टेंस घट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है रेसिस्टेंस, और जब तुमने एरिया बढ़ाया तो रेसिस्टेंस घटा। आगे समझ में। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद तुमने क्या पाया, ये पाया कि देयर इज चेंज इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, 4 नंबर में कॉपर वायर का यूज किया गया था, ऑफ द सेम लेंथ था, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो वहां पर भी करंट की रीडिंग चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि वो कॉपर वायर था, इसके में रेसिस्टेंस कम होगी। तो ये बता रहे कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इतनी बात आ गई समझ में। तब हम लोग फाइनली कह सकते हैं क्या, कि वी कैन सी दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, क्या चीज पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, 3rd नंबर, और लेंथ नंबर ये 2nd नंबर के लिए था, क्या चीज़ की लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर इट्स नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जब तुमने कॉपर वायर का यूज़ किया तो वहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बदल गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिपेंड करता है। तो देखो ये तुमने सीख लिया। अब तुम चाहो तो यहाँ तक तुम्हारा एक्टिविटी फाइनली कंप्लीट हो गया है, लेकिन तुम चाहते हो कि और अच्छा से इंप्रेशन बने, ये जो तुमने सीखा होगा इसके डेरिवेशन वो जरा देख लो और इसको भी मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम जानते हो कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, जो R होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कंबाइन जब करते हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को और एक्सप्रेशन को, तुम क्या पाते हो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A। अब जब इसको देखते हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, इक्वल टू आता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, जहाँ पे रो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर को क्या बताता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम समय में तुमने इस एक्टिविटी को सीख लिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो ओम्स लॉ वाला मैंने नहीं कराया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो है ना कि मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, और फेमस क्वेश्चन होने के कारण वो सबको आते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको आप लोग जानते होंगे। इस पर ध्यान अगर नहीं दिए होंगे तो आप ध्यान देंगे इस पर। क्या चीज़ था ये, कि एक्टिविटी बताइए फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इतनी अच्छे से समझ में आ गई। तो एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर के आएंगे। साइंस का हो सकता है, ऐसा ही कुछ एक्टिविटी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग की डिमांड कैसी है क्वेश्चन की। ठीक, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।